अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको मेथी की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी ये रेसिपी बनने लगी है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में पानी डालेंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, जोश आ जाए, उसके बाद हम ऐड करेंगे मेथी। मेथी यहाँ पर मैं 1 गुट्ठी के करीब शामिल कर रही हूँ और कटिंग आप देख लें, बहुत ही बारीक बारीक मैंने काटा है। अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ चम्मच के करीब हम हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब हम शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेथी को पानी में शामिल करने का फ़ायदा ये है कि जो मेथी के अंदर कसेलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 1 बॉयल आने तक मेथी को कुक करना है। जब इस तरीके से बॉयल आ जाए तो आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है और मेथी को आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ कप के करीब घी ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे जिसकी कटिंग आप देख लें। घी नहीं है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर आपने प्याज को हल्का सा सोटे करना है। तो देखिए प्याज जो है वो लाइट सोटे हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन प्याज और ग्रीन लहसुन। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ग्रीन लहसुन नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब हल्का सा सोटे करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और कटिंग आप देख लें। अब यहाँ पर आपने टमाटर को भी हल्का सा सोटे करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो सोटे हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास ग्रीन लहसुन नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने चंद सेकंड के लिए सोटे करना है। सोटे करने के बाद अब यहाँ पर साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों की अच्छे से हम भुनाई करेंगे और जहाँ पर हमें लगे कि मसाला जल रहा है वहाँ पे हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे और फिर से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ़ के जी के करीब गाजरें ऐड कर रही हूँ। कटिंग आप देख लें, अच्छे से वॉश कर ली हैं। गाजरें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इनकी भी भुनाई करेंगे। तो ये देखें गाजरें जो हैं वो अच्छे से सोटे हो गई हैं और गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर आकर हम हाफ़ के जी के करीब आलू ऐड करेंगे और आलूओं की कटिंग आप देख लें। आलू ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से हम मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर आपने आलूओं की भी अच्छे से भुनाई करनी है। मसालों की जितनी अच्छी बनाई हो टेस्ट उतना ही मज़े का आता है। अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। साथ ही हम ऐड कर देंगे मेथी। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। मिक्स करने के बाद 1/4 टीस्पून के करीब हम जीरा ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब हम ऐड करेंगे साबुत खुश्क धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दम पर दे देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं
और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आ रही है और हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। तो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखा आपने, मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ 3 मसालों के साथ ही मैंने बहुत ही मज़े की सब्ज़ी रेडी की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही देखिए हरा धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।